हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी 201 पर। आज हम और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रूबरू हो रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। मैंने अभी वीडियो बनाई थी, वो टेक्निकल दिक्कत से वो पूरी वीडियो मैंने देखा नहीं। वो वीडियो समय निकल गया और मैंने देखा नहीं, वो मैंने सब पढ़ा दिया, देखा तो वो वीडियो बनी नहीं। तो थोड़ा टेंशन होता है जब कोई काम खराब हो जाता है, लेकिन उसके लिए तसल्ली से सोचा जाता है। हाँ, तो केवल मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं आपको आज डायरेक्ट नायक से इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। मैं जो अभी लाइनें बोली हूँ वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपने नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपके में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, तो मैं आपको अगर हाथ में डायरेक्ट दे रहा हूँ तो ये डायरेक्ट होगी। अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ कि ये उनको दे देना, तो ये इनडायरेक्ट हुई, किसी दूसरे के द्वारा इनडायरेक्ट हुई। ऐसे ही हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम और आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैं और आप, तो वो सामने सामने तो डायरेक्ट बात हुई। और अगर किसी के द्वारा अगर कोई बात बताई जा रही है वो इनडायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, किसी घूम के कोई चीज़ आती है। तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है कि हम जैसे बात है, जैसे कि हमने ये राम सेज, राम कहता है कॉमा कॉमा, तो ये कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है वो हमारा स्पीच होता है, उसका डायरेक्ट स्पीच होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है बाहर वाली, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है अंदर, जो कॉमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जब कॉमा लगे हों तो ये वाक्य डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब बनाएंगे, मैंने भी बनाया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तब मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे ये रिपोर्टेड जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। टेंस समझते हैं, काल, जो हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन जब ये पास्ट में अगर होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो हम इसको पास्ट में ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये राम सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगल मतलब सिंगुलर के साथ क्रिया में ऐसे लग रही है। तो हम इसको ज्यों के त्यों रिपोर्टेड इस वर्ब को उतार के उसके बाद कॉमा हटाने के लिए ये इसमें दैट क्यों लगाते हैं? कंजंक्शन है, ये संयोजक है, जोड़ता है, फेविक्विक है इसका। ये दो कॉमा हटाने के बाद जब इसको दैट से हम जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस आपस में जुड़ जाएगा, सेंटेंस जुड़ जाए, एक ही बन जाएगा। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अच्छा, ये दैट ही क्यों लगाया कंजंक्शन? क्योंकि ये जो आगे सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस हमारे आपको मैंने पढ़ाए हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। हर बार जब सेंटेंस चेंज होगा, अभी तो ये एसर्टिव चल रहे हैं तो एसर्टिव में दैट ही लगेगा। जब ये इंटरोगेटिव आएगा, जब ये हमारा इंपेरेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटिव, तो इनकी जो कंजंक्शन है दैट वगैरह ये चेंज हो जाएंगे। दैट की जगह इफ आ जाएगा, वेदर आ जाएगा और क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएंगे, टू आ सकता है। तो ये चीज़ चेंज होती रहती है। तो इसको हम बनाएंगे तो राम सेज कॉमा टोमा हटाने के बाद दैट, उसके बाद विजय, नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इधर ये सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टेंस में कोई परिवर्तन होता है तो विल आ गया, उसके बाद वाई एक साइकिल, ये कॉमन कोड हटेगा, केवल दैट का प्रयोग हमने कर लिया। अगला सेंटेंस मैंने आपको अभी उदाहरण के लिए लिखा था। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, आरबी जो ये है बाहर वाला जो सेंटेंस है, आरबी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? आरबी। अंदर वाले को आरएस कहते हैं। ये मैंने आपको दोनों जगह नोट किया है, ये आरबी है, ये आरएस है। आरबी अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर कोई सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारी इधर पास्ट में आरबी, ये वाला सेंटेंस पास्ट में, तो इधर भी पास्ट में ही जाता है। जैसे श्याम सेड, श्याम ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, से की सेकंड फॉर्म है। तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस अंदर वाला हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। टेंस चेंज मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला काम। उसके बाद कॉमा नोट को हटाने के दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी वाक्य असर्टिव है। असर्टिव वाक्य में हम दैट का प्रयोग करते हैं। सेड के बाद दैट, उसके बाद ये कर्ता आई है। कर्ता अगर आपका आई भी हो, मतलब फर्स्ट पर्सन में होता है, प्लूरल होता है, तो हम आर भी जो सेंटेंस बाहर वाला लिखा है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इधर आता था वो ऑब्जेक्ट था, इस आई को हम श्याम के अनुसार बदल देंगे। तो श्याम तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि श्याम की प्रोनाउन है इस जगह, इधर तो हमें प्रोनाउन ही देना है, तो श्याम का प्रोनाउन ही बनेगा, क्योंकि आदमी है, व्यक्ति है, उसका ही बनेगा। उसके बाद इजारन को हम बाद में वर्ब में बदल देंगे। फिर उसके बाद वेरी में कुछ चेंज नहीं होगा, विजी तो वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये टुडे को हम दैट डे बदल देंगे या देन कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब करते क्यों है, उसका कारण क्या है
क्योंकि हम इस सेंटेंस का अर्थ भी देखते हैं, जो कोई आपको वीडियो में नहीं बताता है। कोई भी वीडियो में आपको ये नहीं बताता कि हम इसको चेंज ही क्यों करते हैं, नहीं करें तो केवल दैट का प्रयोग कर देंगे इधर भी, जैसे ऊपर हुआ है। अगर नहीं, इसका अर्थ हमें बताना होगा, इसको अर्थ को समझने के लिए हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे श्याम सेड, श्याम ने कहा दैट कि ही वॉज वेरी बिजी दैट डे, कि वह बहुत बिजी था उस दिन। ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि जब बात बताई जा रही थी, श्याम ने कहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ आज। श्याम ने कहा था, किसी से कहा था श्याम ने कि आज मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, वो कहा था पिछली पहले, मतलब जो बीता हुआ कल में, मतलब पास्ट टेंस में कहा था। अब हम आज उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि श्याम ने कहा था कि वह बहुत बिजी था उस दिन, यही तो कहेंगे। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि श्याम ने कहा कि दैट की ही वॉज वेरी बिजी दैट डे, कि वह बहुत बिजी था उस दिन। ऐसे हम इसको कर लेंगे, ऐसे हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। ये वीडियो मुझे थोड़ी अभी रैपिड फायर स्पीड में क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो पहले जो वीडियो बनाई थी बड़ी आराम से, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो समस्या होगी। कोई नहीं, अब और इसको हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। क्या करेंगे वो हम और देखते हैं। इनमें होता क्या है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये एक स्पीच मतलब कहते हैं एक बात, एक बोली हुई एक सेंटेंस, एक बोला हुआ एक बात बोली जाती है, बात कहते हैं गाँव में, तो वो स्पीच कहते हैं उसको। तो ये स्पीच है उसका, इसने दिया ये स्पीच, इसको आरएस कहेंगे। इसको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आरवी कहेंगे। जिसको बना दिया हमने सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता दिया, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। इसको डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। यही तो करना है। हाँ, अच्छा, हमें चेंज क्या करना पड़ता है ये हमें देखना पड़ता है। हमारा एक सूत्र इसमें रहता है, वो आप याद कर लेंगे। SON, सन। हाँ, इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ऐसे तो बोल सकते हैं। हाँ, ये वाला हमारा सूत्र इसमें डायरेक्ट में चलता है। ये कहता है फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी, वो हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन ये, तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज किया, तो ही आया। ये कह रहा है सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, इस आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। किसके अनुसार? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ये कह रहा है थर्ड पर्सन एंड नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पे ही की जगह आई की जगह ही लगा होता, तो हम इसमें ही का ही रहने देते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, ऐसे हम आपको ये सूत्र बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हुए इसे बिल्कुल। अब जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं अभी। सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? द टीचर said, comma, inverted comma, the sun rise in the east. कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो दैट है, द है, वो बड़ा है। हाँ, ये सेंटेंस है, इसको हम समझेंगे। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी टेंस में है। द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। जो ये हमारा जो आरबी है पास्ट में, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। क्लियर? इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये पास्ट में जाएगा, लेकिन हमें रिपोर्टेड स्पीच भी देखना होगा क्या कह रहा है। टीचर ने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में निकलता है।
तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये तो है नहीं कि आज पूरब में तो कल पश्चिम में, कल उत्तर में या दक्षिण में निकलेगा, नहीं, ये कन्फर्म है कि वो पूरब में निकलेगा। तो जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है उनमें हम कुछ भी टेंस चेंज नहीं करते हैं, हमें टेंस चेंज वगैरह कुछ नहीं करना होता है, केवल हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं, केवल दैट का, उसको इनडायरेक्ट करने के लिए। तो हम इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, द टीचर शेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो हमें हटाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, ऐसे हमारा ये बन जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई कहावतें आए, कोई रेगुलर हैबिट आए और कोई सदा सत्य रहने वाली बात आए, तो ऐसे स्पीच हम चेंज नहीं करते, उनका टेंस चेंज नहीं करते, केवल उन्हें दैट का प्रयोग या कंजंक्शन लगा के हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज हमने इंट्रोड्यूस दिया है वो, तो उसको थोड़ा समझकर आगे हम नई क्लास लाएंगे डायरेक्ट नायरेक्ट। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा अगली क्लास आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।